नॉलेज एनर्जी में आपका स्वागत है। साथियों, जब आप इस चैनल पर आ ही गए तो आप 3 मिनट लगभग मुझसे जुड़े रहें। इससे आपके लिए ज्ञान में वृद्धि होगी और जो इस शिक्षा विभाग में जो हलचल चल रही है पदों को लेकर और नई नई व्यवस्थाओं नई नई घोषणाओं को लेकर, उससे आप अवगत होते रहेंगे। तो इसी क्रम में एक खबर आई हुई है, नई व्यवस्था। प्रत्येक विद्यालय में तैनात होंगे काउंसलर। शिक्षकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, यानी जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। और काउंसलर के पद भी निकाले जाएंगे। तो ये खबर है। पीएम श्री स्कूलों में मनोवैज्ञानिक करेंगे काउंसलिंग। भोपाल, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के मन में पढ़ने और उन्हें अवसाद और तनाव से उबारने के लिए मनोवैज्ञानिक की मदद से काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए स्कूलों में एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए जाएंगे। ये पहल पीएम श्री स्कूलों में की गई है। प्रदेश के 553 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया गया है, यानी 553 स्कूल ऐसे होंगे जिनमें यह व्यवस्था लागू होगी। केंद्र की इस योजना को लेकर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों में मेंटल हेल्थ वेल बीइंग के पाठ पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए एक कक्षा लगाई जाएगी। स्कूलों में काउंसलर के तौर पर मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। जो विद्यार्थी पढ़ाई व परीक्षा के तनाव से उबारेंगे, यानी जो तनावग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए वो काउंसलिंग करेंगे और उनका कारण जानेंगे कि किस कारण से वो तनाव की स्थिति में। विद्यार्थी होंगे चिन्हित। प्रत्येक शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थियों की मंथली, तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन लगातार खराब रहेगा तो यह पता लगाएंगे कि खराब प्रदर्शन का कारण क्या है। इस कारण को चिन्हित कर काउंसलिंग की जाएगी और उस पर शिक्षक भी ध्यान देंगे। प्रदेश के 553 पीएम श्री स्कूल मेंटल हेल्थ वेल बीइंग के पाठ पढ़ाए जाएंगे। विद्यार्थियों को अवसाद से उबारने के लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद ली जाएगी। ये डॉक्टर हेमंत शर्मा, सहायक संचालक पीएम श्री स्कूल। साथियों, जहाँ एक और ये नई व्यवस्था सरकार कर रही है, ये एक शिक्षा को उत्कृष्ट स्थान दिलाएगी, लेकिन वहीं शासन को ये भी ध्यान में रखना होगा कि बिना शिक्षकों की व्यवस्था के, शिक्षक की व्यवस्था से मेरा आशा है कि उचित रेशो में बच्चे को टीचर पढ़ाने के लिए उपलब्ध हों, जैसे उन पर अलग बर्डन ना आए टीचरों पर। क्योंकि जब शिक्षक अच्छे रूप से पढ़ाएंगे बच्चों को, और वो पढ़ा कब पाएंगे, जब एक निश्चित अनुपात जो क्राइटेरिया सरकार ने तय कर दिया है नई शिक्षा व्यवस्था के तहत, 30 प्राइमरी के अंतर्गत 30 बच्चों पर एक टीचर और 40 पर मिडिल में, इसी क्रम में। तो शासन को चाहिए कि जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें, और भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है और पात्र योग्य उम्मीदवार जो अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने चयन होने का इंतज़ार कर रहे हैं और पूरे मापदंड पूरे कर चुके हैं, तो जिन काउंसलिंगों में अभी प्रथम चरण की काउंसलिंग हुई है उसमें द्वितीय चरण की करना है, और द्वितीय चरण की अगर हो चुकी तृतीय काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ करके शिक्षकों की उचित व्यवस्था करें ताकि छात्रों का एक उज्जवल भविष्य बन सके। साथियों, आप मुझसे इतनी देर जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।